हेलो एंड वेलकम टू द स्पेशल एडिशन ऑफ कॉइन मॉनिटर। दिस इज मनोज दारा एंड टुडेज इंटरेक्शन आज हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन का परफॉर्मेंस, कंसोलिडेशन फेज, या फिर वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द अदर अल्ट कॉइन्स सच एज सोलाना एंड ट्रॉन, and we are also going to touch base upon the stablecoin ecosystem. Stay tuned and watch 3.0 TV because we are going to take you to the market drive. But if you want to stay updated about all the crypto developments and in the VDA space, do like, share and hit the subscribe button and let's get started. सो बिटकॉइन का अभी एज ऑफ नाउ हम देख रहे थे यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। आपने देखा होगा कि लगभग 93,000 और 97,000 के एक रेंज बाउंड ट्रेड में चल रहा है बिकॉज रिसेंटली ट्रम्प साहब ने क्या किया है कि यहाँ पर स्टील एंड एल्यूमिनियम के ऊपर जो इनबाउंड जो टैरिफ्स है वो इम्प्लाई किया हुआ है, उससे क्या हो गया कि अनसर्टेनिटी का एक माहौल क्रिएट हो गया है, डॉलर स्ट्रेंथन हो गया है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डॉलर इज नेगेटिव फॉर द क्रिप्टो मार्केट्स। इसके बारे में हम अल्ट कॉइन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि बिटकॉइन का यहाँ पे लेकर फ्यूचर ट्रैजेक्टरी क्या है। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि माइकल सेलर साहब है जो बिटकॉइन के बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन उन्होंने किए हुए लास्ट 12-13 हफ्ते से, अभी लास्ट 2 वीक से उन्होंने स्टॉल किया हुआ है उनकी बाइंग। उन्होंने कुछ इंडिकेशंस दिखा है यहाँ पर कि ये बाइंग करेंगे। एंड सेकेंडली यहाँ पर 16 स्टेट्स की एक स्ट्रैटेजी बन रही है कि जब भी बिटकॉइन रिजर्व्स का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएगा, they will go ahead, they are already prepared, and this is actually a very big positive sign. If we talk about the altcoins and the other ecosystem, Solana and Tron is the coin which we have selected for our viewers. आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ऐसे volatile market में you have to select your coins. अभी हम stable coins की अगर हम बात करें तो स्टेबल कॉइन्स का सबसे ज़्यादा ऑन रैप ऑफ रैप जो एक्टिविटी होती है हर एक्सचेंजेस USDT या USDC एक्सेप्ट कर रहा है। से फॉर एग्जांपल जो माइका है जो यूरोप में सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड रेगुलेटेड जोन से आया हुआ अप्रूव्ड एक स्टेबल कॉइन है, वो USDC एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट इट। बट यहाँ पर हम देखना पड़ेगा कि USDC मिंट कहाँ पे होता है। USDC जो मिंट होता है वो सोलाना इकोसिस्टम पे मिंट होता है। Similarly, it is having a market cap of around $54 billion and it has actually risen. अगर आप देखें 3-4 महीने से जब भी ट्रम्प साहब आए हैं यहाँ पर उनका जो मार्केट कैप है that is actually risen from $28 billion to 50 to 54 बिलियन डॉलर्स के करीब हुआ है। यही USDT का भी ग्रोथ हुआ है, $100 बिलियन से सर्च करके $140 बिलियन हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ द देयर आर सेवरल लेयर वंस यहाँ पर USDT मिंट होते हैं, उसमें एक ट्रॉन नेटवर्क है। इट इज़ अ नो ब्रेनर। अगर आप देखें कि क्रिप्टो मार्केट यहाँ से डबल हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा मिंटिंग एक्टिविटी किस पे होगी? USDC का होगा सोलाना पे एंड USDT का होगा ट्रॉन पे। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि आपको कौन सा कॉइन सिलेक्ट करना है फॉर द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। एंड मुझे ऐसा लगता है दिस इज व्हाट यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट बेंस। तो अगर हम बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो जैसे हमने बताया कि कंसोलिडेशन फेज में $93,000 का लेवल अगर वो ब्रेक करता है तो देयर आर ब्रॉडर कंसर्न्स कि $1.4 बिलियन तक के लिक्विडेशन हो सकते हैं। दैट मीन्स और स्लिड होगा। $90,500 का एक और लेवल है, अगर वो खत्म हुआ तो $88,500 का वो एक और सपोर्ट लेवल है एंड दैट विल एंटर इनटू अ बेयर जोन और वहाँ से लेके स्लिड होने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट का ध्यान देना है। सो इन शॉर्ट बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी होगी, टैरिफ्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी है, इंटरेस्ट रेट ट्रैजेक्टरी लोअर आने का थोड़ा सा अनक्लियर सिचुएशन है, इन्फ्लेशन थोड़ा राइज करने का सिचुएशन है। ऐसे टाइम पर आपको होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट्स, डोंट टेक ओवर लेवरेज बेट्स और 3.0 TV देखते रहिए और इन्वेस्टमेंट शो हमारा देखते रहिए। थैंक यू, बाय।